नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज फिलहाल 3-4 महीने के बाद दोस्तों सही बताऊं तो दिल मेरा खुश हुआ है। और इसलिए खुश हुआ है क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो हमारा प्रिय कंपोनेंट है वो बैक टू ट्रैक हो चुका है। कैसे? आज भाई साहब बैंक निफ्टी ने 1223 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, साथ ही साथ में निफ्टी ने 223 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। अब समस्या ये है कि हम यहां पर अपनी एनालिसिस में क्या लिखें। क्या हम ये लिख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 51,000 को पार करने वाला है, या हम लिखें कि यहां से बैंक निफ्टी फिर से नीचे जाएगा? तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये बैंक निफ्टी या मार्केट के अंदर, खास करके अगर हम इंडियन मार्केट के अंदर देखें तो इंडियन मार्केट के अंदर इतना ताबड़तोड़ मूवमेंट क्यों आया। माफ करिएगा, मैं संडे को आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना भूल गया था, क्योंकि उस दिन आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया हुआ था। उसका आ तो गया था पहले ही, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया था, और ये रिजल्ट आप जितने भी बैंकिंग सेक्टर उठा लो, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, उनसे सबसे ताबड़तोड़ तरीके से आया था। एनआईआई, पैट और साथ ही साथ में जो रेवेन्यू है वो काफी ग्रोथ था। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसको समझेंगे, फिर समझेंगे दुनिया भर की इकोनॉमी क्या कहती है, और कुछ अच्छे न्यूज है जिनसे मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 दिनों में, या जैसे ही फिड रेट कट करता है हमें 51,000, उसके बाद जैसे ही हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होगा, मुझे लगता है 51 से 55,000 का टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर किया जा सकता है। अब देखो, एक चीज पहले समझने की कोशिश करिए। एज मैंने आपके साथ वादा किया था कि जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है ITN ट्रेडर ऑफिशियल, इसमें आपको ताबड़तोड़ लर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पर हमने स्विंग लर्निंग स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ में अगर आज देखेंगे आप तो आज मार्केट वापस आया, वापस आने के बाद मैंने तो भैया अपना कैपिटल डबल कर लिया। ये देखोगे 270 पे लिया हूँ, 500 पे बेचा हूँ। आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा PNL। यहाँ पर देखिए, ये रहा आज का रियलाइज्ड गेन है 53,000 का। लास्ट में जाते जाते 52,000 रुपए भी बुक किया हूं। तो टोटल आज 1,23,000 टोटल बुक किया हूं। कुछ क्वांटिटी जो है उसको छोड़ दिया हुआ है, जो होगा वो मैं कल देखूंगा। लेकिन आज इतने बड़े मूवमेंट्स आए, और साथ ही साथ में एक चीज आपसे अपील कर सकता हूं, भैया आप लोग इस ग्रुप में नहीं हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि नॉलेज, अर्निंग, लर्निंग सब इसी में मिलती है। इससे बढ़िया ग्रुप नहीं है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो और जाओ। 1 मिलियन होने वाला, बहुत बड़े बड़े गिवअवेज भी आने वाले, यहीं पर सारा अपडेट मिलेगा। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन है बेसिकली जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश किया। तो सबसे पहले डोमेस्टिक रीजन के बारे में समझ लेते हैं। मुझे लगता है ना कि मार्केट बहुत दिन से थक गया था। मार्केट बेवकूफ बन के थक गया था। कभी वार हो जाता था, तो कभी इलेक्शन हो जाता था, कभी इलेक्शन का न्यूज आता था, तो कभी किसी का रिजल्ट खराब आ जाता था। मार्केट बोला कि यार देखो ये कब तक चलेगा, एक काम करता हूं, मैं भाग ही जाता हूं, दुनिया जाए भाड़ में, मैं भागूंगा। ये भाग गया। पहला रीजन है एकदम गवार वाले भाषा में जिसको कहते हैं कि कुछ नहीं पता तो ये चिपका दो। दूसरा जो पहला रीजन मुझे लगता है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि और सारे जो बैंक अपने रिजल्ट देने वाले हैं, मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत बड़ा इनपुट ये रखेगा। ये डोमेस्टिक क्यूज है। तीसरा जो क्यूज है, अगर हम लोग इंटरनेशनल या मान लो ग्लोबल क्यूज की बात करें, तो ECB जो है उसने ऐलान किया है, या मान लो सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि जून में उनका पहला रेट कट आने वाला है। अब भाई सिंपल सी बात है कि पहले हम क्या रखते हैं, पहले हम अमेरिका को रखते हैं, उसके बाद हम क्या रखते हैं, फिर हम रख देते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जितनी है, उसके बाद हम क्या रखते हैं, उसके बाद आ जाए एशियन कंट्रीज। तो भैया पहले ये करें चाहे ये करें, फायदा सबको होगा, क्योंकि अगर यूरोपियन कंट्रीज पहले रेट कट करता है, उसी को देखी देखा अमेरिका भी रेट कट कर देगा, और उसके बाद हमारे सारे एशियन मार्केट चाहे इंडिया हो ये भी रेट कट करेंगे। और जब रेट कट होता है तो आपको क्या समझ में आता है कि लोन सस्ता हो गया। लोन सस्ता हो गया तो फैक्ट्री खुलेगी, लोग अलग अलग लोन लेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का खतरा तो बहुत दिन से मंडरा आ रहा है, लेकिन कब तक आप इकोनॉमी को ऐसे छोटा करके रखेंगे? क्योंकि अभी आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजार का GDP बहुत गंदा आया है, बहुत गंदे तरीके से उनका GDP आया है। ठीक है, जितना वो अनुमान किए थे उससे खराब GDP आया है। तो अब अमेरिका के पास भी मुझे लगता है कोई ऑप्शन नहीं है। उनको इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को और बिजनेसेस को अगर रीबूस्ट करना है तो आपको रेट कट करना पड़ेगा। अब आप जून में अगर रेट कट कर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा थ्रू आउट ऑल द ग्लोबल इकोनॉमी।
तो ये कुछ बातें थी जिनको आपको समझना था, जिनको आपको रखना था, जिनकी मदद से आपको काम करना था। आ जाइए देख लेते हैं दुनिया भर के मार्केट का आज क्या हाल है। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ल्ड मार्केट को देख लेते हैं। तो चाहे वो इंग्लैंड हो, यूनाइटेड किंगडम हो, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंडिया हो, ताइवान हो, ये सारे मार्केट्स अभी के लिए तो मुझे लगता है कि अपने ट्रैक पर वापस आ रहे हैं। बुलिश हर जगह हमें दिख रहा है। साथ ही साथ में हम लोग थोड़ा सा ये भी ट्रैक करते हैं कि इस समय कमोडिटीज मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं। तो देखोगे अगर सारे मार्केट के अंदर काम सही चल रहा है, जापान के अंदर थोड़ी दिक्कत आ रही है। जापान का अंदर क्या हो गया कि जो उनकी करेंसी येन है वो काफी तरीके से गिर रही है। वहां पर खबर ये आ रही है कि खूब मिला जुला के वो लोग यूएस डॉलर सेल कर रहे हैं। अब यार ये किस ओर इशारा कर रहा है मुझे नहीं पता उतना, अगर आपको कुछ पता हो आप बता देना। क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा सुस्ताया हुआ है जो कि हमारे लिए अच्छा है। विक्स भी थोड़ा सा सुस्ता गया, 17 से 15 आया, थोड़ा अच्छा बात है, थोड़ा कूल हुआ है। गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, क्रूड ऑयल ये सब नीचे आए हैं। ये अच्छी न्यूज इसलिए हो जाती है क्योंकि जो अगर कमोडिटीज बहुत बढ़ रहे हैं तो वो स्टॉक मार्केट के निगेटिव है। एक बार हम लोग बॉन्ड वगैरह के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। बॉन्ड गिरे तो और मजा आ जाए। चलिए भैया, हम लोग का जैसा डिस्कशन था, 5 साल का नोट ऑक्शन हो गया, 10 साल का, 30 साल का बॉन्ड, 2 साल का नोट गिरा हुआ है और यूएसडी थोड़ा सा यहाँ पर 104 हो जाता तो मुझे और बुलिश का सेंटीमेंट मिलता, बट ओवरऑल ठीक है। इंडियन इकोनॉमिकली इतनी चीजें ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सारे कंट्रीज का अगर करेंसीज पेयर सारे इन टर्म्स ऑफ यूएसडी है। आप एक बार इनको देखना, सब सुस्ताए हुए हैं। ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से ये मान चुका है कि भाई ठीक है, वार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नोटंकी वो नोटंकी मत करो, ये सब ठीक ठाक मार्केट मुझे लग रहा है। और इस ठीक ठाक मार्केट के पीछे जो न्यूज है, जो तरीके की न्यूज है, वो मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी के लिए ओवरऑल अगर हम लोग देखें मार्केट सुस्ताया हुआ है। मार्केट कह रहा है कि भाई ठीक है, जो होना था, गिरना गिराना था, वो हो चुका। अब हम रेट कट की तरफ बढ़ेंगे और अगर रेट कट होता है जून में, सबसे पहले ईसीबी अगर रेट कट करता है, जो कि अभी तैयारी कर चुका है रेट कट करने को, तो हम वही फेड में देखेंगे, वही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे। ये रही ओवरऑल देश दुनिया की खबर। यहां तक आपको समझ में आ गया तो चलिए सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जितने लोग हमारे चैनल पर आते हैं, हम हफ्ते भर का एक कंटेस्ट रखते हैं। उसमें क्या होता है कि आप में से जो व्यक्ति 7 दिन तक सही जवाब देता है, हम उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट गिवे में देते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा बुधवार को। अगर बुधवार से शुरू किया तो अगले बुधवार को इसका रिजल्ट आएगा। आज का सवाल ये है कि ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? और फेड क्या है? ये आज का सवाल है, इसको आप बोलिएगा। दूसरा सवाल आपसे ये है कि टोटल मेंबर कितने होते हैं? पहला ईसीबी में, दूसरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, और तीसरा फेड के डिसीजन में। टोटल मेंबर कितने होते हैं? ये 2 सवाल है। आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा गूगल करो, अपने टर्न में लिखो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका एडुकेशन बढ़ता रहेगा ना, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। कल किस तरीके से काम करना है उस पर नजर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट की वजह से जो भाई साहब तगड़ी मूवमेंट आई, 4.5%, इसने अकेले पूरे बैंकिंग सेक्टर को हिला दिया। उसी को देखते देखते एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, टीसीएस सब थोड़ा थोड़ा ऊपर गए। आईटी सेक्टर में थोड़ी वीकनेस अभी भी बरकरार है। यहाँ पर थोड़ी सी बातें हो रही हैं कि अमेरिकी बाजार में जो एआई और ये जो चिप का वार चल रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आईटी मार्केट अभी स्लो एंड स्टडी मोड पे है। फार्मा सेक्टर अगेन थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा रहा है। और स्मॉल सेक्टर्स में अगर देखेंगे, मिड कैप सेक्टर या स्मॉल कैप सेक्टर, अभी भी वो थोड़ा सा ध्वस्त हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत भाग चुके हैं। वो थक के, हार के एक जगह बैठ के सुस्ता रहे हैं। तो अभी बड़े हाथी का समय है, इनको दौड़ने दीजिए, चलने दीजिए। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हम काम करेंगे। कल के दिन के लिए अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी पर ही ध्यान देते हैं। 1 मिनट डे वाइज चार्ट पर हम लोग देख लेते हैं, या 1 घंटे के चार्ट पर देख लेते हैं। तो मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से मूवमेंट दिया, जो कि काफी अच्छे सपोर्ट पर है। तो हमारे पास सिंपल से एक लेवल निकल के आ जा रहा है कि 49,000, जो कि एक राउंड नंबर है। 49,000 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हमारे लिए यहाँ क्लियर कट एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि 49,000 एक मैग्नेटिक नंबर भी है और 49,000 एक पीएसवाई लेवल भी है। 49,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, या कह लो कि इंपॉर्टेंट नंबर है। इस इंपॉर्टेंट नंबर को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन थोड़ा सा फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है,
ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला काम हम लोग दोस्तों ये करेंगे कि 49,080 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग की प्लानिंग करेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मार्केट मान लो ऊपर खुले, प्रॉफिट बुकिंग आए, प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर ऐसी सिचुएशन में 49,000 का लेवल या मान लो 40 या ठीक है चलो इसी को ले लेते हैं, अगर 49,000 का लेवल ब्रीच होता है, मान लो मार्केट फ्लैट गैप अप खुल गया, फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद जो बायर यहाँ है, जो बायर यहाँ है, इनको डराने के लिए मार्केट आता है तो हम 49,000 या हम लोग बोलते हैं 48,000 टू बी वेरी प्रिसाइज 48,904 के नीचे हम लोग प्लान करेंगे 48,700 और 48,500 के यहाँ पर शॉर्ट की प्लान करेंगे कि भैया नीचे यहाँ मार्केट आ सकता है। अगेन हम यहाँ तक 48,000 48,500 के लिए टारगेट क्यों रखें, इसके नीचे क्यों टारगेट नहीं रखें, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है अगर आप यहां पर पकड़ सकते हो तो देखो मार्केट क्या है, नीचे आके सपोर्ट लेके धर्म से भाग रहा है। तो कल के लिए जो आप प्ले कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, पता है क्या प्ले कर सकते हो कि या तो सपोर्ट के आसपास ऊपर जाए, या अगर गैप अप खुलता है तो जो लोग आज पैनिक में बाइंग किए हैं, फोमो में बाइंग किए हैं, जो स्टॉप लॉस नीचे पड़ा है, इनको डराने के लिए मार्केट नीचे आए, बस इससे ज्यादा नहीं है कुछ। अगर इसको डराने के लिए नीचे आता है तो 48,500 लक्ष्मण रेखा बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि भाई टॉप पर नहीं लिए 48,500 पे आया। जो बड़ा प्लेयर है, जो शांतिस बैठ के वेट कर रहा है, वो क्या करेगा, अपने अस्त्र शस्त्र खोल के बोलेगा भैया बस 48,500 बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है, याद रखिएगा, ठीक है। और 49,000 कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है। अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है मॉर्निंग में तो यहाँ से लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सिर्फ आपको एक लर्निंग बता रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट काम करेगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। साथ ही साथ में अगर 48,904 के नीचे निकलते हुए मुझे मार्केट दिखता है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट की प्लानिंग कर सकता हूँ। सेम यही काम अगर आप निफ्टी के अंदर देखेंगे तो निफ्टी उतना नहीं भागा क्योंकि एक सेक्टर तो इसका वीक था। अगेन निफ्टी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है, तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी कल के दिन 22,680 को तोड़कर निकलने में कामयाब होता है तो मेरा टारगेट यह है कि मार्केट यहां से फिर 22,820 और 23,000 के लिए अपने आप को तैयार करेगा। ये बात आप आज नोट करके लिख लो, हवाबाजी वाली बात नहीं करेंगे। पर अगर मार्केट के अंदर निफ्टी को शॉर्ट करना है तो याद रखो 22,600 के नीचे ही हम पुट की प्लानिंग या मार्केट को शॉर्ट करने का सोचेंगे, अन्यथा निफ्टी को तो मत टच करना क्योंकि निफ्टी अभी सांस लिया है, हो सकता है कल जंप मार दे, कल छलांग मार दे। तो इन दोनों चीज को याद रखना। निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट जोन पर निफ्टी है, बार बार इसको घसीट के नीचे लाया जा रहा है। अगर ये गुस्सा गया और अगर इसने अपनी सच में पावर दिखा दी तो इस बार 23,000 टच करके ही ये मानेगा, उसके बाद फिर जो अगला अलग कांड होगा वो देखेंगे। बस इग्नाइट होना बाकी है निफ्टी को। निफ्टी अगर इग्नाइट हुआ तो ये 23,000 के नीचे फिर दम नहीं लेगा, रुकेगा नहीं, फिर आपको मौका नहीं देगा। और 22,600 के नीचे फिर वही नौटंकी शुरू हो जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल देखो मार्केट में निगेटिव एज ए इंडियन इकोनॉमी कुछ नहीं है, ग्रो कर रहा है, बिजनेसेस सही चल रहे हैं, स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। बस एक टेंशन है जो अभी के लिए है कि भैया इलेक्शन में क्या होगा, चुनावी माहौल कैसे होगा, क्या करेगा, उससे ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है। तो मार्केट नीचे जाता है ना, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और क्रैश क्यों नहीं हो रहा है, बार बार ये उठ क्यों जा रहा है? उठने का रीजन यही है कि सच में मूर्ख नहीं है आदमी जो पैसा लगाए। इस चीज को मैं आज नहीं कल भी पिछले वीडियो में बोला, इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा करिए, इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। बट लोग मानने को तैयार ही नहीं। स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो इतनी अच्छी बनाया, उसमें बताया भैया समझो बात को, एक इलेक्शन छोड़ दो तो क्या है जो मार्केट को नीचे ले जाए? कौन सा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है बताओ? सारे बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। बीच में कुछ वार रिलेटेड इश्यू होता है तो थोड़ा अपना मार्केट पैनिक करता है, बाकी सब बढ़िया है। तो उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत अच्छी चीजें सीखे होंगे, समझे होंगे। याद रखना, अगर तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती है तो मस्ट है कि ज्वाइन कर लेना। वेदर फ्री वेदर पेड आपकी इच्छा है। फ्री के लिए हमने लिंक यहां पर दिया है और पेड के लिए भी हमने लिंक दिया है, दोनों आपके ऊपर है। थैंक यू, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।